नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सचिन वाजे के लेटर बम के बाद संजय राउत बौखलाए और कहा शिवसेना के नेताओं के खिलाफ हो रही डर्टी पॉलिटिक्स, शिव सैनिक बाला साहिब के नाम पर झूठी कसम नहीं खा सकता। तो जैसे जैसे एंटिलिया केस में एक एक कर वो तमाम शक्तिशाली नाम अब सामने आ रहे हैं, जिनका जिक्र सचिन वाजे ने शुरुआती दौर में अपने व्हाट्सएप स्टेटस में किया था कि इसमें ताकतवर शक्तियों का हाथ है। तो देखिए अब कैसे जब नाम सामने आ रहे हैं तो शिवसेना के संजय राउत की बौखलाहट और झूठ एक बार फिर से सामने आया है। और अब सचिन वाजे के आरोपों से घिरे अनिल परब का बचाव करने के लिए संजय राउत सामने आए हैं। आपको बताते चले कि ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब पर लगाए गए आरोपों को लेकर संजय राउत ने बचाव करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये एक राजनीतिक साजिश है। मैं अनिल परब को पहले से जानता हूं, वो ऐसे काम में शामिल नहीं हो सकते और मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी शिव सैनिक बाला साहिब के नाम पर झूठी कसम नहीं खा सकता। तो देखिए अब कैसे संजय राउत इसे डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले, ये वही संजय राउत हैं जिनके कारनामों की चर्चा इन दिनों महाराष्ट्र में जमकर हो रही है, क्योंकि मराठी फिल्म प्रोड्यूसर ने जो प्रताड़ना के आरोप संजय राउत पर लगाए हैं, इस पर हालांकि संजय राउत ने अब तक कोई जवाबदेही नहीं की है, लेकिन जो हकीकत अब महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने आ रही है तो इसे लेकर वो जरूर डर्टी पॉलिटिक्स का नाम इसको देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिव सैनिक बाला साहिब के नाम पर झूठी कसम नहीं खा सकता। तो जिस तरीके से अब बौखलाहट और झूठ संजय राउत का सामने आया है, दरअसल आपको बताते चले एंटिलिया मामले में फंसे हुए पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने एनआईए को सौंपे गए अपने एक लिखित बयान में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ने उसे एसबीयूटी के ट्रस्टी को बुलाने के लिए कहा था ताकि उनसे 50 करोड़ की रकम ली जा सके। और साथ ही साथ उगाही को लेकर भी अनिल परब पर कई आरोप वाजे ने लगाए हैं, जिस पर मंत्री अनिल परब ने भी हालांकि सफाई पेश करते हुए कहा कि इन सभी आरोपों से उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता है कि क्या एसबीयूटी के खिलाफ कोई जांच हुई थी। वहीं आपको बता दें, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने अपने बच्चों का, अपनी बेटियों की कसम खाते हुए खुद को बाला साहेब का शिव सैनिक बताया था। ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई थी और बाद में सत्ता के लालच में ऐसे आए थे कि अपने बच्चों की खाई झूठी कसम भी अरविंद केजरीवाल को तोड़नी पड़ी थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में एक नया ड्रामा अब साफ तौर पर आ गया है और जिस तरीके से ये जो दरअसल जो चीजें लगातार घटनाक्रम हो रही हैं, ये इन तमाम विपक्षी पार्टियों का पॉलिटिकल कल्चर बन गया है कि जब कोई मुसीबत पड़े तो खुद को बचाने के लिए आप झूठी कसम खा लो। और अब यही झूठ बोलने का ट्रेंड लगातार महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, अनिल परब ने यह भी अपने बचाव में कहा कि वाजे के सारे आरोप भाजपा की रणनीति का हिस्सा हैं। परब ने कहा कि कमिश्नर ने अपने लेटर में ये सब नहीं लिखा, जब जांच के लिए सीबीआई आ गई तो वो अब क्यों बोल रहा है। ये साफ है कि वाजे को कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है और इसीलिए सारे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चले, ये भी उन्होंने कहा कि एक अन्य आरोप ये है मेरे ऊपर कि मैंने उनसे 2 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा था, लेकिन वाजे ने ये क्यों नहीं बताया कि पिछले साल जून में आखिर क्या हुआ था। तो देखिए, यानी कि कुछ ना कुछ जरूर इन नेताओं को पता है, जिसे लगातार छुपाने की कोशिश हालांकि अब तक महाराष्ट्र में की जा रही थी, लेकिन अब साफ तौर पर बड़े अहम खुलासे हो गए हैं। जिस तरीके से एंटिलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे के सनसनीखेज आरोपों ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों को अब बल दे दिया है, क्योंकि परमवीर ने भी जिस तरीके से अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की उगाही कराने का आरोप लगाया था, अब इसमें साफ तौर पर सच्चाई दिखाई पड़ रही है। और अब जो सामने लगातार आ रहा है कि शरद पवार को किस तरीके से 2 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी और वो भी सचिन वाजे का सस्पेंशन रुकवाने के लिए। तो देखिए, ये जो तमाम घटनाक्रम अब जो एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक सचिन वाजे लगातार चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ था, लेकिन अब जब कल उसने लेटर बम फोड़ा, जिसमें साफ तौर पर जो हकीकत सामने आई, जो 3 बड़े नाम यहां पर सामने आए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब तक
एनआईए सचिन वाजे से बहुत ज्यादा गंभीरता से पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब जो सचिन वाजे ने खुलासा किया है कि शरद पवार को लेकर जो नाम यहां पर सामने आया है कि शरद पवार जो कि 2020 में सचिन वाजे की हुई बहाली से नाखुश थे और वो लगातार उसकी बहाली को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए आपको बताते चले कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से कहा था कि मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन आप मुझे 2 करोड़ रुपए दो, और इसी की एवज में लगातार सचिन वाजे उगाही कर रहा था। और जो 100 करोड़ का टारगेट अनिल देशमुख ने दिया था वो भी अब सबके सामने पूरी तरीके से आ चुका है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार में उगाही का काम लगातार हो रहा था, जिसको लेकर अब जो हकीकत लगातार सामने आ रही है, जो नए नाम सामने आए, फिर चाहे वो प्रदीप शर्मा का नाम ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से जो जांच में एनआईए के सामने आ रहा है कि जो तमाम बड़े नाम शिवसेना का जो कनेक्शन शुरुआती दौर में दिखाई पड़ रहा था वो अब साफ तौर पर यहाँ पर साफ हो गया कि प्रदीप शर्मा वो शख्स था जिसके घर के पास मनसुख हिरेन की आखिरी लोकेशन पाई गई थी। और अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो लगातार घटनाक्रम हो रहा था और सचिन वाजे ने जो लेटर बम फोड़ा है, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार संजय राउत अभी तक झूठी दलीलें देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लगातार वो ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि जांच एजेंसियां कोई भगवान का रूप नहीं है और महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है वो साधारण घटनाक्रम है। लेकिन अब संजय राउत को जवाबदेही करनी होगी कि आखिर क्यों जो आपके बड़े बड़े नेताओं का नाम इस उगाही में सामने आ रहा है, लेकिन अब भी लगातार आप उनको लेकर लगातार सफाई पेश कर रहे हैं। जो आपके कैबिनेट मंत्री अनिल परब का जो नाम सामने आया उनको लेकर लगातार आप ही कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अनिल परब कभी इस तरह की घटनाओं में, इस तरह के प्रकरण में संलिप्त नहीं हो सकता। तो अब जो सबूत सामने आए इस पर आप क्या कहिएगा, ये वाकई आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार ने जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ अवैध तरीके से जगह जगह पर जो उगाही की, इसकी बानगी अब साफ तौर पर सबके सामने आ चुकी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जब इन तीनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी तो कैसे शपथ लेते वक्त जनता के साथ जो वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरी तरीके से अब खोखला होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि जिस तरीके से ये 3 पहियों की सरकार ने जो धोखा प्रदेश की जनता के साथ किया है, इसको लेकर उद्धव ठाकरे को कड़ा जवाब देना होगा। क्योंकि अब तक लगातार उद्धव ठाकरे जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक साधारण मामला बताते हुए दिखाई पड़ रहे थे और कैसे उन्होंने बयान दिया था कि ये कोई पुलिस है, कोई लादेन नहीं जो इन पर जांच बिठाई जाए। लेकिन अब जब आप ही की पुलिस के महकमे के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर जांच बैठी है तो जो तमाम सबूत निकलकर सबके सामने आ रहे हैं, ये वाकई सबको डराने वाले सबूत हैं, सबको चौंकाने वाले सबूत हैं कि जिस राज्य में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी पुलिस बड़े अधिकारी ने प्रदेश के गृह मंत्री पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए हो, जो कि अब साक्षात रूप से जो साक्ष्य सामने आए हैं वो सही साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को लेकर हालांकि जिस तरीके से अनिल देशमुख ने नैतिकता के आधार पर यह बात कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन आपको बताते चले लगातार शरद पवार जो कि एक अहम कड़ी इस पूरे मामले की माने जाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब तक वो इस मामले को लेकर किस तरीके से नजरअंदाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जब उनका नाम यहाँ पर सामने आया जो कि एक बड़े प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं, लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर यह सामने आती है कि आखिर क्यों और कैसे संवैधानिक पदों पर रहते हुए इस तरीके से अवैध काम अब तक महाराष्ट्र सरकार में किए जा रहे थे और बड़े बड़े नाम इसमें कैसे शामिल थे, फिर चाहे वो नाम अनिल देशमुख का हो, फिर चाहे वो नाम अनिल परब का हो, फिर चाहे वो नाम शरद पवार का हो। तो साफ तौर पर बेहद शर्मनाक घटनाक्रम यहाँ पर सामने आया। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार संजय राउत अपने मंत्री को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं संजय राउत भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर से संजय राउत जो बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिस तरीके से पुलिस महकमों को बचाने की कोशिश लगातार करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको बताते चलें कि एनआईए इस पूरे मामले को लेकर बेहद गहनता से जांच कर रही है और जो शिवसेना कनेक्शन लगातार सामने आ रहा था इसको लेकर भी अब अहम खुलासे लगातार एनआईए बेहद जल्द करने वाली है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि उद्धव सरकार अब किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि जो महाविकास अघाड़ी के जो अलग
अलग जो दल के नेता थे, कैसे इन पर तमाम आरोप लग रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। फिर चाहे संजय राउत की उस मामले की बात करें जिसमें साफ तौर पर मराठी प्रोड्यूसर ने जो संजय राउत के ऊपर तमाम जो अश्लील आरोप लगाए हैं, जो देखिए किस तरीके से लगातार जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर काम करने की बात करते हैं और कैसे सिद्धांतों को भूलकर उस महिला के साथ लगातार प्रताड़ना की गई और कैसे पिछले 8 सालों से संजय राउत लगातार उस महिला को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर अब हालांकि महिला ने त्रस्त होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन इन तमाम मामलों को लगातार इग्नोर करने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं। इस पर अब तक संजय राउत ने कोई जवाबदेही नहीं दी है। लेकिन जब उन्हीं के कोटे के मंत्री पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम उगाही के आरोप जब साफ तौर पर लग रहे हैं, तो वो इसे डर्टी पॉलिटिक्स का नाम देते हुए दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।